रहमान मोअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स क्या हैं और उसकी क्लासिफिकेशन पे हम बात कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन में जो आज हम एक कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। अब ये ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ये वक्त के साथ साथ जैसे ही एडवांसमेंट्स आती गई तो हमने फास्फोरस के सोर्सेज को इम्प्रूव करते गए और उसमें हमारा मेन कंसर्न या हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फास्फोरस को हमने बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने के लिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी हमारी जो अटेंशन है वो इन्वेस्ट करते गए और वक्त के साथ साथ हम उसको इम्प्रूव करते चले गए। अब एनालिसिस के बाद जब ये बना तो एनालिसिस के बाद ये एक उस वक्त वाइडली यूज़ होने वाला 20th सेंचुरी में फॉस्फेट का फर्टिलाइज़र है और फास्फोरस का सोर्स है। अब टेक्निकली इसको हम कहते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका नाम है टेक्निकली। और फिर ग्रेजुअली जैसे इससे भी एडवांस सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास अवेल हो गए और हमने फास्फोरस के जो इससे भी ज़्यादा कंटेंट वाली अवेलेबिलिटी जब हमारे पास फर्टिलाइज़र्स की हुई तो फिर ये इस को भी यूज़ करना कम कर दिया गया और बहुत कम यूज़ हो गया। अब नॉर्मली जो अब हम यूज़ कर रहे हैं फास्फोरस के लिए वो हम DAP या मैप जो हमारे पास मोनोअमोनियम फॉस्फेट है, MAP, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये भी फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में आते हैं और ये भी सोर्स ऑफ फास्फोरस हैं तो इसीलिए इनको भी यूज़ करते रहे हम पहले। अब ये वो फास्फोरस हैं जो कि इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है हमने ये देखना है। इनकी प्रोडक्शन भी वही फाइनली ग्राइंड हुए हुए फास्फेट रॉक्स, उनको हमने सल्फ्यूरिक एसिड, लिक्विड फास्फोरिक एसिड, इनके साथ हमने रिएक्शन करवाना होता है। जैसे ये दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो एक स्लरी बन जाती है। अब उस स्लरी की जो फाइनल स्टेट है वो डिपेंड करती है एप्लीकेशन ऑफ यूज़ पे, उस पर डिपेंड करती है कि इसका यूज़ आगे क्या है, आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है और उसमें कोई कंस्ट्रेंट है तो उसको फॉलो करते हुए आपने अपनी फाइनल शेप जो है इस फास्फोरस की वो बना लेनी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारे पास ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में भी जो हमारे फॉस्फेटिक में जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है वो वाली स्टेट एग्जिस्ट करती है और उसमें 45% ये कंटेंट अवेलेबल होता है। अब इसको नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी रीज़न क्या है कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कोशिश अब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डुअल बेनिफिट्स वाले। अब डुअल बेनिफिट्स वाले तो आपको पता है ऐसे होते हैं जिनको तो आप यूज़ करेंगे तो आपको एक तो उधर से न्यूट्रिएंट मिल रहे होंगे दो, और उधर से वो वाले हमें यूज़ करने हैं जो एक तो डबल न्यूट्रिएंट दें और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, और तीसरा उसमें फैक्टर यह है कि क्वांटिटी के साथ साथ उनका जो अवेलेबल फॉर्म है, जिस अवेलेबल स्टेट में वो प्लांट के सॉइल यानी रूट जोन के अंदर जो अवेलेबल होते हैं वो इजी टू यूज़ होता है। वो प्लांट्स के लिए उसको यूज़ करना, एब्जॉर्ब करना और फिर उनको अपनी प्रोसेसिंग में यूज़ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए ये आम तौर पर फोकस होता है फर्टिलाइज़र को यूज़ करते वक्त। फर्टिलाइज़र को हम इस तरह यूज़ करेंगे, एक तो वो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है उनको फुलफिल करें, एक्सेस प्रोवाइड करें हमारे पास, यानी वहाँ पे अवेल हो, बार बार जब कल्टीवेशन हो तो हमें मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उसकी शेप जो है वो इस तरह एप्लीकेशन या यूज़ के बिल्कुल इन अकॉर्डेंस हो कि हमें फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत ना हो। तीसरा ये है कि वो मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि वो एक फर्टिलाइज़र ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड कर दे। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ रखी हैं। तो ये सारी की सारी डिस्कशन आपने सुनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स बहुत अच्छी तरह समझ आ चुके हैं और इसकी सारी की सारी क्लासिफिकेशन मैंने डिटेल से आपके सामने रखी हैं और अभी इसमें मेरा ख्याल से कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर
इसके बाद आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके आप अपनी डिटेल्स फर्दर इसमें वो जो भी आपको क्यूरीज हैं आप मुझसे कांटेक्ट करके इसके बारे में मज़ीद आप अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो शुक्रिया। आप इन वीडियोस को अगर समझ ना आए तो आप एक दो दफ़ा दोबारा देखें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट की बातें हैं वो क्लियर हो जाए और किसी किस्म की कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया।